सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 पर्यावरण विषय का पाठ 7, आओ पानी को समझें। हम बात करते हैं पानी से। पानी हमारा जीवन है, पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और एक कहावत है कि जल ही जीवन है, जल पानी एक ही बात है। इसलिए इतनी जो मूल्यमान जो वस्तु है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कितना उपयोगी है, कैसे उसको हम बचाव कर सकते हैं। इसी आपकी जानकारी को, आपकी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए आज का ये पाठ है, आओ पानी को समझें। रजत विद्यालय से घर आ रहा था कि बरसात शुरू हो गई। आसमान से जब पानी आता है, पानी गिरता है, उसको बरसात कहते हैं हम। उसने बरसात से भीगने से बचने के लिए एक पेड़ का सहारा लिया, लेकिन बरसात तेज़ थी। उसी समय उसके साथी भीगते भीगते आ पहुँचे। वो भी अपने को रोक नहीं पाया। सभी एक साथ बरसात में नहाने लगे। सभी पानी में उछल कूद मचा रहे थे और गाना गा रहे थे, इंद्र राजा पानी दे गुड़धानी दे। तो विद्यार्थियों, आपने भी इस प्रकार से बरसात का आनंद लिया होगा और आप भी बरसात में भीगे होंगे। देखिए किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो बरसात में उछल कूद कर रहे हैं और वर्षा का आनंद ले रहे हैं। चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब जो ऊपर चित्र बना हुआ था उसी के अनुसार जो नीचे वाला चित्र है, इसमें आपको रंग भरने हैं। आप में से ऐसे बहुत से विद्यार्थी सुंदर चित्रकार हैं, तो एकदम अच्छे तरीके से आप इसको रंगों से इसको भरिएगा। अब देखिए, इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आपसे पूछी गई है। जो अभी तक पढ़ा है उसी की बात पूछ रहे हैं। चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आप बताइए। तो चित्र में बच्चे बरसात के पानी में उछल कूद कर रहे हैं। आप बरसात आने पर क्या क्या करते हैं? बरसात आने पर आप खुश हो जाते हैं, बरसात की बूंदों में भीगते हैं, उछल कूद करते हैं। आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि बरसात आने वाली है? बरसात का अनुमान हम आसमान में गहरे काले बादलों को देखकर लगा सकते हैं कि बरसात आने वाली है। आपने भी रजत की तरह बरसात का आनंद लिया होगा और गीत गाए होंगे। आपने आपके जो बरसात के अनुभव है वो कक्षा में सुनाइए। जब आपका विद्यालय लगेगा उस समय आप कक्षा में अपने साथी छात्रों को आप अपने अनुभव इसमें आप सुनाइए। आप इसमें इस प्रकार से अनुभव आप बता सकते हैं, या आपका ऐसा अनुभव हो सकता है कि हाँ, हमने भी बरसात का खूब आनंद लिया है। बरसात आने पर एक बार हमारी मित्र मंडली गांव के पास मैदान में पहुंच गई। वहाँ बरसात का बहुत आनंद लिया, बरसात के पानी में खूब उछल कूद की और नहाए भी। अगला है, अपने बुजुर्गों या परिवार से बरसात से संबंधित स्थानीय लोकगीत, कहानी आदि के बारे में पता कीजिए और कक्षा में सुनाइए। तो आपको अपने अपने घर में जो बड़े हैं उनसे आपको बातचीत करनी है और उनसे पूछना है, और कुछ इस प्रकार की जानकारी आपको मिल सकती है। जैसे एक लोकगीत है, वर्षा सुहानी आई रे, बूंदियों का पानी लाई रे, भीगा तन मन भीगी धरती, खेतों में हरियाली लाई रे, वर्षा सुहानी आई रे। एक कहानी भी जो वर्षा के बारे में प्रचलित है। एक बार की बात है, किसी क्षेत्र में काफ़ी समय से वर्षा नहीं हुई थी। लोग पानी की कमी के कारण त्राही त्राही करने लगे, यानी परेशान हो गए। तालाबों कुओं का पानी सूख गया। गांव के कुछ लोगों ने सलाह दी कि इंद्र देवता की पूजा की जाए। गांव के व आसपास के सभी लोग एक स्थान पर इकट्ठे हुए और इंद्र देवता की पूजा की तैयारी करने लगे। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र देवता की पूजा जोर शोर से प्रारंभ हुई। सभी लोग पूजा में अपना योगदान कर रहे थे। कई दिन तक हवन चलता रहा। कुछ दिनों बाद आसमान में गहरे बादल छा गए। देखते देखते ही बूंदें गिरने लगी। उस दिन इतनी बारिश हुई कि हवन के कुंड में भी पानी भर गया। पूजा समाप्त हो गई। सभी लोग खुशी से नाचने लगे। पानी की कमी दूर हो गई। तालाब और कुएं फिर से पानी से भर गए। अब देखिए, इस प्रकार की जो कोई कहानी है, आप अपने परिवार में जो बड़े हैं आप उनसे सुनेंगे तो कोई और भी कहानी की आपको जानकारी हो सकती है।
बारिश के खेल। आओ बच्चों, हम कक्षा में बारिश की आवाज़ बनाने का खेल खेलते हैं। सबसे पहले एक हाथ की पहली अंगुली दूसरे हाथ की हथेली पर 10 बार जल्दी जल्दी बजाइए। यानी एक हाथ की अंगुली को दूसरे हाथ की हथेली पर जल्दी जल्दी बजाइए। ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है इस प्रकार से। यह क्रिया लगातार दोहराइए। इस प्रकार आने वाली आवाज़ को ध्यान से सुनिए। आपको ये आवाज़ किस तरह की लगती है? जैसे बारिश की आवाज़ होती है टप 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 टप, इसी प्रकार से बारिश की आवाज़ आती है। एक बार फिर से सुनिए। अब देखिए बरसात आने पर आपको कैसा लगता है, सोचिए और पता कीजिए। बरसात आने पर आपको कैसा लगता है? आपको बरसात आने पर बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। बरसात के मौसम में आपको अपने आसपास क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? बरसात के मौसम में ज़मीन गीली हो जाती है, तालाब भरे भरे दिखाई देते हैं, खेतों में चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, आसमान में बादल छाए रहते हैं, कभी धूप निकलती है, कभी छाँव आ जाती है, सारा वातावरण बड़ा ही सुहाना हो जाता है। अब देखिए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। वर्षा के बाद में जब वर्षा बंद हो जाती है तो उस समय आसमान में इंद्रधनुष की रचना कई बार इस प्रकार की रचना अपने को दिखाई देती है। अब इंद्रधनुष के रंगों को आप पहचानिए। देखिए जो इंद्रधनुष के रंग है उनको आपको रंगों को पहचानना है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं: बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। अब इनका जो क्रम है वो इसी प्रकार का क्रम रहता है। तो हम इस क्रम की बात करते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये बैंगनी रंग आया है, इसके बाद में आता है यहाँ पे नीला रंग, बैंगनी, और यहाँ पे रंग आएगा नीला। उसके बाद में रंग आएगा यहाँ पर आसमानी, आसमानी का हम आ लिख रहे हैं, और आसमानी के बाद में आएगा हरा, हरे का हमने है लिखा है, और हरे के बाद में आएगा पीला, पीला का हमने पी लिखा है, और पीले के बाद में आएगा रंग नारंगी, नारंगी का ना लिखा है, और अंत में आएगा रंग इसमें लाल, तो लाल का हम लाल ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार से तो हमने अभी देखा कि किस प्रकार से जो इंद्रधनुष के रंग है उसमें सबसे पहले जो रंग आएगा वो होगा बैंगनी, फिर नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, और फिर नारंगी, और अंत में लाल रंग आता है। आपको इंद्रधनुष के रंगों का जो क्रम है उसको याद रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। आप उसको याद रखेंगे तो रंगों के क्रम आपको याद में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले बैंगनी है, बैंगनी का हम लेंगे बैंगनी का हम बे लेंगे, आपको याद रखने के लिए बे। फिर नीला है, नीला का हम नी लेंगे, और फिर आसमानी का आ लेंगे, और फिर हरे का है लेंगे, पीले का पी लेंगे, और फिर नारंगी का ना लेंगे, और लाल का लाल लेंगे। तो अब एक जो शब्द बना है इसको आप याद रख लिए, बेनी आह पिनाला, बेनी आह पिनाला, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो आपको ये इंद्रधनुष के रंगों का क्रम याद रखने में इसमें सहायता मिलेगी। आप उसका क्रम रंगों का याद रख सकते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब जब आप आइंदा जब भी आप बरसात देखें आगे से, तो उस समय आप बरसात के बाद यदि इंद्रधनुष बनता हुआ आपको दिखाई देता है तो आप मिलान कीजिएगा कि इस प्रकार से रंग आपको दिखाई दे रहे हैं क्या। चलिए अब हम ये जानते हैं कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। एक तो आपने देखा कि पानी हमें बरसात से मिलता है। बरसात के पानी का बहुत सारा भाग नदियों नालों में बहता हुआ समुद्र तक जाता है, और कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और कुछ पानी धरती के अंदर समा जाता है।
यही पानी धरती के अंदर इकट्ठा हो जाता है, ज़मीन के अंदर रिश्ता रिश्ता अंदर जाके इकट्ठा हो जाता है, और इसी पानी को हम हैंडपंप, नलकूप या कुओं के माध्यम से बाहर निकाल कर पीने व अन्य कार्यों में हम इसका उपयोग में लेते हैं। चलिए ये देखिए, ये पानी, ये इसमें वर्षा दिखाई दे रही है, वर्षा हुई, वर्षा से पानी नीचे आ रहा है, फिर ज़मीन में चला गया, फिर ये कुआं दिखाई दे रहा है, कुएं के माध्यम से पानी खींचा जा रहा है, ये हैंडपंप है, हैंडपंप के माध्यम से पानी खींचाया जा रहा है, और ये इसमें एक तालाब दिखाई दे रहा है, उस तालाब के माध्यम से पानी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जल के स्रोत हो गए, यानी जहाँ जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है वो जल के स्रोत कहलाते हैं। इसके अलावा हमें नदियों से पानी मिलता है, झील से मिलता है, तालाब से मिलता है, बावड़ी से, पोखर से, ऐसे बहुत से ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। अब देखिए चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो चित्र में आपको जो दिखाई दे रहा है उसमें जल के विभिन्न स्रोत दिखाई दे रहे हैं। बरसात आपको दिखाई दे रही है, कुआं दिखाई दे रहा है, हैंडपंप है, तालाब है, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। आपके यहाँ किस स्रोत से पानी प्राप्त होता है? तो हमारे यहाँ से हैंडपंप और कुओं से पानी प्राप्त होता है। कई स्थानों पर जो पानी है वह नहरों से भी प्राप्त होता है। आपके घर में पीने के पानी को कैसे साफ़ किया जाता है? तो पीने के पानी को साफ़ करने का तरीका होता है, आजकल लगभग घरों में फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है। जो वाटर फ़िल्टर होते हैं, उस फ़िल्टर में पानी को छानने के लिए अलग अलग प्रकार के उसमें कुछ उपकरण लगे होते हैं, वहाँ से पानी साफ़ हो जाता है। और सामान्यतः घरों में पीने के पानी को जब साफ़ करते हैं तो या तो उसको उबाल लेते हैं या फिर उसको छान लेते हैं। तो पानी को उबाल कर और छान कर साफ़ किया जाता है। अब बरसात का पानी कहाँ जाता है और हमें कहाँ से मिलता है? ये हमने अभी बात की थी कि बरसात का पानी कहाँ जाता है और हमें कहाँ मिलता है। बरसात का पानी कुछ उसका हिस्सा रिस रिस कर ज़मीन में चला जाता है और कुछ बहकर नालियों में चला जाता है, नदियों में, और नदियों से समुद्र में चला जाता है। और हमें पानी नदियों से, वर्षा से तथा ज़मीन के अंदर से हमें प्राप्त होता है। अब अगला है घरों में पानी। कुएं, बावड़ी, नल और तालाब। अब इसमें शब्द आया बावड़ी। बावड़ी एक प्रकार का एक गहरा पानी का स्थान होता है जिसमें नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी रहती है, यानी एक प्रकार का सीढ़ीदार तालाब होता है, बावड़ी कहलाता है। कुएं, बावड़ी, नल और तालाब से पानी सीधा पीने के उपयोग में नहीं लिया जाता है, पहले इसे पीने योग्य बनाने के लिए साफ़ किया जाता है। घरों में पानी को पीने योग्य बनाने के लिए कई तरीके काम में लिए जाते हैं, जैसे छानना, उबालना, फिटकरी द्वारा साफ़ करना या विभिन्न फिल्टर मशीन द्वारा साफ़ करना आदि। पानी सदैव छानकर भरना चाहिए। पानी लेते समय डंडीदार लोटे से निकालकर पीना चाहिए। तो डंडीदार लोटा अपने को घरों में रखना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके हाथ पानी को टच नहीं करेंगे, इसलिए डंडीदार लोटे का उपयोग करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आजकल अधिकांश गांव व शहरों में पानी नल द्वारा पहुंचाया जाता है। इसके लिए नलकूप, कुएं, तालाब, झील और नदी के पानी को साफ करके मोटर पंप से ऊंची टंकियों में चढ़ाया जाता है, वहां से पाइपों के द्वारा घरों तक भेजा जाता है। आपने देखा होगा, आप गांव में या छोटे कस्बों में इस प्रकार की ऐसी पानी की टंकियां बनी होती है। कहीं कस्बे की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से 5, 6, 7, 8, 10 इस प्रकार की टंकियां उपलब्ध होती है। तो यहाँ पानी पहले मोटरों के द्वारा इसमें चढ़ाया जाता है ऊंचाई पे पानी इसलिए चढ़ाते हैं ताकि पानी काफ़ी दूरी तक चला जाए और पानी का दबाव बना रहे। तो पानी का प्रेशर बनाने के लिए इसको ऊंचाई पे चढ़ाया जाता है। फिर एक प्रकार से काफ़ी पानी स्टोरेज कर लिया जाता है और वहाँ से फिर ये पानी सप्लाई होता है। वृक्षों की कटाई व पानी के दुरुपयोग से पानी की कमी होती जा रही है, अतः हमें पानी की कमी को पूरा करने के लिए बारिश के पानी को संग्रहित करना चाहिए और वृक्ष लगाने चाहिए। आजकल सरकार ने एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एक बार फिर से सुनिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ऐसा एक स्कीम, एक योजना चलाई है और इसके अंतर्गत बारिश का पानी जो छतों पर इकट्ठा होता है उसको सीधा पानी बहकर नालियों में, सड़कों पर नहीं जाए, उसको एक पाइप के द्वारा लाके ज़मीन में डालने का कार्यक्रम रहता है।
या कोई पानी के टैंक में उसको डाल के उसको इकट्ठा कर लिया जाए। तो बरसात के पानी का उपयोग हमें करना चाहिए। अब देखिए, इस पाठ में आपने क्या सीखा? वर्षा ऋतु में आसपास का वातावरण हरा भरा हो जाता है। वर्षा के पश्चात आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष भी देखा जा सकता है। वर्षा का बहता हुआ पानी नदियों तालाबों में पहुँचते पहुँचे अशुद्ध हो जाता है, अतः पानी को शुद्ध करके पीना चाहिए। और पानी को शुद्ध करने के अनेक तरीके होते हैं, जैसे छानना, उबालना, फिल्टर करना, फिटकरी से साफ़ करना। आजकल फिल्टर का ज़्यादा उपयोग होता है। तो छानना, उबालना, फिल्टर करना और फिटकरी से साफ़ करना, ये पानी को शुद्ध करने के तरीके हैं। देखिए, गड्ढे, पोखर, नदी, तालाब, झील, सरोवर, ताल वर्षा ऋतु में हो जाते हैं जल से माला माल। यानी वर्षा ऋतु में सारे के सारे जो जल के स्रोत हैं वो सारे के सारे पानी से माला माल हो जाते हैं, यानी पानी सब में खूब पानी आ जाता है, पानी से भर जाते हैं। तो बहुत ही उपयोगी और जानकारी से भरा पाठ आपने आज पढ़ा। और इस पाठ को एक बार फिर से आप पढ़िए, 2 बार 3 बार आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और उसके बाद में जो इसके छोटे छोटे प्रश्न इसमें जो आए थे और जिन बातों का हमें ध्यान रखना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है और पानी को छानकर उबालकर ही उपयोग लेना है, डंडीदार लोटे से पानी कहीं से निकालना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे, पानी को हम बचाएंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और पीने के पानी की हमारे लिए कमी नहीं आएगी।